हे गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि नाक से खून क्यों आता है और इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि नाक से खून आए तो हमें इमीडिएटली ऐसा क्या करना चाहिए कि हम नाक के ब्लड को रोक सकें, यानी फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो नाक से ब्लड आने को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ट्रॉमेटिक नेज़ल ब्लीड, जिसमें चोट की वजह से नाक से ब्लड आता है, और एक स्पॉन्टेनियस नेज़ल ब्लीड, यानी जिसमें बिना चोट लगे अचानक नाक से ब्लड शुरू हो जाता है। तो जो नॉन ट्रॉमेटिक नेज़ल ब्लीड है उसके मैनेजमेंट की हम इस वीडियो में बात करेंगे, और जो ट्रॉमेटिक नेज़ल ब्लीड है हम उसे दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ट्रॉमेटिक नेज़ल ब्लीड का मैनेजमेंट अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन ट्रॉमेटिक नेज़ल ब्लीड में फर्स्ट एड क्या करना है। नंबर 1, नोज़ पिंचिंग, यानी कि दो उंगलियों और अंगूठे के बीच में ये जो नाक की हड्डी होती है उसके नीचे तक इस तरह दबा लें। दो उंगलियों और अंगूठे के बीच में नाक को पूरी तरह से दबा लें और आगे को झुक जाएं और मुंह से सांस लें। मुंह से सांस लेने पे हो सकता है मुंह से कुछ ब्लड आने लगे, तो जो मुंह से ब्लड आए उसको थूकते रहें, लेकिन नाक को लगातार 7 से 10 मिनट तक दबा के रखें। याद रखें, बीच में नाक को छोड़ के ये चेक करने की कोशिश ना करें कि देखें ब्लड रुका कि नहीं। लगातार 7 से 10 मिनट तक नाक को दबा के रखें। नाक दबाने के बाद आप मुंह से आसानी से सांस ले सकते हैं। नाक को इस तरह नहीं दबाना है, इस तरह नहीं दबाना है। नाक को इस तरह दबाना है और आगे को झुक के रखना है। इसके अलावा नाक के ऊपर बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। ठंडी बर्फ़ से सिकाई करने से नाक के अंदर की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड जल्दी बंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। जब भी नाक से ब्लड आए मरीज़ को लिटाना नहीं है। जब हम मरीज़ को लिटा देते हैं तो ऐसे में मरीज़ का दिल और उसकी नाक एक सीध में आ जाते हैं और नाक में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और हो सकता है मरीज़ को और देर तक ब्लड चलता रहे। दूसरी वजह, जब हम लिटा देते हैं तो नाक से ब्लड बंद नहीं होता है, बल्कि वो गले के ज़रिए पेट में जाने लगता है और पेट में स्टमक अपसेट होता है, जिसके कारण खून की उल्टी भी हो सकती है। तो मरीज़ को लिटाना नहीं है। नंबर 2, हार्ड नोज़ ब्लोइंग नहीं करना है, यानी ज़ोर से नाक को छिनकना नहीं है, क्योंकि ऐसे में मरीज़ की नाक के अंदर जब ब्लड जमा हो जाता है तो मरीज़ को एक इरिटेशन नाक में लगता है और वो चाहता है नाक को छिनक के साफ़ कर ले, या फिर वो ऐसे अंदर की तरफ खींच के नाक को साफ़ करना चाहता है। ये दोनों चीज़ें ही नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम जमे हुए ब्लड को हटाएंगे तो फिर से नाक से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो मरीज़ है उसको पैनिक नहीं होना है, उसको घबराना नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि नाक से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है और शायद हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई। तो दोस्तों, जो भी नाक से ब्लड आता है मैक्सिमम लोगों में वो कम होता है, और अधिकतर लोगों में नाक से ब्लड आने का कारण नाक के अंदर की नस फटने के कारण होता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने से नाक के अंदर की जो नसें होती हैं वो और ज़्यादा ब्लीड करती हैं और ज़्यादा ब्लड बाहर निकालती हैं। इसके बाद जब नाक से ब्लड रुक जाए तो मरीज़ को कुछ भी गर्म खाने या पीने को नहीं देना है, और फिर ब्लड रुकने के बाद भी मरीज़ को नाक को छिनक करके यानी नोज़ ब्लोइंग तेज़ी से नहीं करनी है, क्योंकि अंदर का क्लॉट हटेगा तो फिर से ब्लड शुरू हो सकता है। जब नाक से ब्लड रुक जाए उसके बाद आप अपने डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करिए, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी नाक से ब्लड क्यों आया था। अगर आपकी नाक से ब्लड बंद हो गया है तो उसके बाद डॉक्टर्स एग्ज़ामिन करते हैं एंडोस्कोपी से। अगर उन्हें कोई नस दिखाई देती है जहाँ से ब्लड आया था तो वो उसके ऊपर कॉटरी कर देते हैं। कॉटरी एक तरह की मशीन होती है जिसे वहाँ लगा देने से वो नस हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसके अलावा केमिकल कॉटरी भी होती है, जिसमें एक तरह का केमिकल नाक में लगा दिया जाता है उस नस के ऊपर, तो वो नस बंद हो जाती है। इसके अलावा अगर नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है और आप डॉक्टर के पास गए हैं तो ऐसे में हो सकता है डॉक्टर नाक के अंदर कुछ पट्टी डालें, जिसे नेज़ल पैकिंग कहते हैं, जिसके दबाव के कारण नाक का ब्लड बंद हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ दवाएं दे सकते हैं ताकि नाक में इन्फेक्शन ना हो
बार बार नाक से ब्लड ना आए और जो नाक के अंदर घाव बना है वो जल्दी भर जाए। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का पहला काम होता है कि आपके नाक से जो ब्लड आ रहा है उसे रोकना, उसके बाद पता लगाना कि आप में ब्लड क्यों आया था। और अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं और नाक से ब्लड चल रहा है तो डॉक्टर को ये भी देखना होता है कि कहीं ब्लीडिंग के बाद आपके शरीर में ब्लड की कमी के कारण मरीज शॉक में तो नहीं जा रहा है, यानी उसके बीपी डाउन हो रहा है या शॉक के सिम्टम्स आ रहे हों। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं कि नाक से बार बार ब्लड ना आए, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस या क्या सावधानियां रखी जाएं। अधिकतर लोगों में नाक से जो ब्लड आता है उसका मेन कारण होता है नेज़ल ड्राइनेस, यानी नाक में सूखापन होता है जिसके कारण नाक की नसें फट जाती हैं। तो जिन वजहों से नाक में सूखापन होता है उससे दूर रहें और जो भी नाक में सूखापन है उसका इलाज करें। कई बार कुछ लोग ऐसी दवाओं या ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो नाक के अंदर ड्राइनेस पैदा करती हैं, यानी सूखापन पैदा करती हैं। तो ऐसे दवाओं और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से बचें। कुछ लोगों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे गर्मी या हीट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से नेज़ल ड्राइनेस होती है। और अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो कुछ ऐसे ड्रॉप्स भी आते हैं जो नाक की ड्राइनेस को कम करते हैं और नाक के अंदर नमी बनाए रखते हैं। उन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, नेज़ल वॉश का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ सावधानियां रख करके आप बार बार नाक से खून आने को रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।